सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ऑर्डर के अनुसार आईआईटी दिल्ली की टीम को आज नीट यूजी 2024 में आए एक क्वेश्चन पर अपना ओपिनियन देना था, जिसको लेकर पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में काफी डिस्कशन देखने को मिला था। दरअसल कल एक एडवोकेट अपेयर हुए उस कैंडिडेट के लिए हु गॉट 711 मार्क्स विद अ रैंक ऑफ 317 और सबमिट किया कि उसने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है क्योंकि उसे लगा वो एम्बिगुअस है। आगे उन्होंने बेंच से कहा था कि एनटीए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर रिलाई करता है जो कहता है कि अगर दो आंसर्स हैं तो किसी भी एक को चूज करो, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जा रहा है। एनटीए ने लेटर डिसाइड किया कि कोई भी आंसर अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब हर मार्क्स से रैंक में कोई 100 का डिफरेंस होता है। अगर कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो 715 मार्क्स पर पहुंच जाएगा और रैंक भी चेंज होगी। एडवोकेट ने प्रे किया था कि क्वेश्चन को डिलीट किया जाए और सबको 716 या 719 मार्क्स दिए जाएं। इस सबमिशन के बाद कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एसजी के बीच डिस्कशन देखने को मिला, जिसके बाद सीजीआई ने डिसाइड किया कि इस बारे में आईआईटी दिल्ली के 3 मेंबर कमेटी हमें अपना जवाब देगी। तो आपको बता दो कि आज शुरू हुई हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर प्रोफेसर बनर्जी ने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली है और हमारे पास उनकी रिपोर्ट है। एक्सपर्ट टीम का ओपिनियन है कि ऑप्शन 4 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज नॉट स्टेबल, इसलिए एनटीए अपने आंसर की में करेक्ट था। आपको तो याद ही होगा कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि पिटिशनर्स के आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और अब वो सेंटर और एनटीए से सबमिशन सुनेंगे। सीजीआई ने एसजी मेहता से कहा कि हमने सुना है कि पूरे एग्जाम की सेंसिटिव अफेक्टेड है, इसीलिए अब यूनियन कोर्ट को एड्रेस करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एसजी मेहता ने अपने सबमिशंस को शुरू करते हुए बेंच को बताया कि मैं एनटीए के लिए अपेयर कर रहा हूँ। पिटिशनर ने कुछ सेंटर्स के इंस्टांसेस दिए हैं और सस्पिशन रेज किए हैं। अब ये कोर्ट एक इशू एग्जामिन कर रही है जहां अप्रॉक्स 24 लाख स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। एसजी मेहता ने बताया कि टोटल सेंटर्स 4750 हैं। पैन इंडिया इफेक्ट देखने पर कोई इफेक्ट नहीं है। टॉप 100 स्टूडेंट्स 95 सेंटर्स 56 सिटीज और 18 स्टेट और यूटीज में स्प्रेड है। सीजीआई ने पूछा कि टॉप 100 में हजारीबाग से कोई स्टूडेंट है, तो एसजी मेहता ने बताया कि हम 2022, 23 और 24 के सेंटर्स का पोजीशन भी दिखाएंगे। उन्होंने बेंच को बताना शुरू किया कि नीट में परसेंटाइल सिस्टम है। परसेंटाइल एक फिगर है जो कैलकुलेशंस के बाद आता है और इस एग्जाम में 50 परसेंटाइल 164 मार्क्स पर है। पिछले साल 137 मार्क्स पर था, जो इंडिकेट करता है कि इस साल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है और सिलेबस कम हो गया है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सालों पहले मैनेजमेंट कोटा सीट स्टूडेंट से फिल की गई थी जो क्वालिफाइड भी नहीं थे। लोएस्ट परसेंटाइल छत्तीसगढ़ नारायणपुर में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सीट मिल गई है। कुछ हब्स जैसे कोटा, शिकर, कोट्यम, नामाकल, राजकोट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सीजीआई ने यह सवाल किया कि स्टूडेंट वहाँ के डोमिसाइल नहीं है, बस अपेयर कर रहे हैं, जिसके जवाब में एसजी ने स्टेट किया नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये प्लेसेस यूनिक नेचर के सेंटर्स हैं, इसीलिए एग्जाम्पल हेल्प नहीं करेंगे। परसेंटाइल सिस्टम कंसिस्टेंट है। इस साल 58th परसेंटाइल थ्रेशोल्ड 164 पर सेट है, जो इंडिकेट करता है कि 24 लाख स्टूडेंट्स में से 12.5 लाख नीचे और 12.5 लाख ऊपर स्कोर करेंगे और सिर्फ 164 से ऊपर वाले क्वालिफाई करेंगे। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या 50th परसेंटाइल हमेशा से स्टैंडर्ड रहा है, तो एसजी मेहता ने इस पे उनका डाउट क्लियर किया और बताया कि पिछले साल कट ऑफ 137 था, जो स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ने, ग्रेटर एफर्ट और सिलेबस रिडक्शन को इंडिकेट करता है। मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बिहार, पटना और बेलगावी के सक्सेस रेट्स को देखने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि इंप्रेशन ये बनाया गया है कि बेलगावी में लार्ज स्केल माल प्रैक्टिस हो रही थी, पर सक्सेस रेट बिहार, पटना में 49.22% है और झारखंड हजारीबाग में 47.28% है। एसजी मेहता ने रजिस्ट्रेशन विंडो खोलने का रीजन देते हुए बताया कि हमें स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेशंस मिले जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे। अगर ज्यादा लोग इनरोल करते हैं तो कंपटीशन टफर होता है। ये रॉन्ग डूइंग इंडिकेट नहीं करता। 24 लाख स्टूडेंट्स में से 14,000 ने सिटी चेंज की रिक्वेस्ट की। इम्पैक्ट देखने पर कोई रॉन्ग डूइंग नहीं मिला। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना सवाल किया कि चेंज ऑफ सेंटर के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जिसपे एसजी मेहता ने कहा कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और सिटी अलॉट किया जाता है। डोमिसाइल का भी फैक्टर नहीं है। चेंज ऑफ सिटी क्रॉस कंट्री मैनिपुलेशंस इंडिकेट नहीं करता। ये सुनकर जस्टिस परदीवाला ने भी सवाल किया कि फिर ये रिक्वेस्ट कब मिली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें ऐड किया
कि डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। एसजी ने उनके सवालों का जवाब दिया कि नहीं, कोटा में पढ़ने का कोई डोमिसाइल फैक्टर नहीं है। मार्क्स या रैंक्स में स्पाइक एब्सेंट होने पर चेंज ऑफ सिटी मैनिपुलेशंस इंडिकेट नहीं करता। 14,000 स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट अप्रॉक्स 6% है और गोधरा से कोई एडमिशंस नहीं मिल रहे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि हम 1563 कैंडिडेट्स को देखना चाहेंगे। एसजी मेहता भी इस पे पॉजिटिव दिखे और बताया कि उन्होंने कल ही प्रिपेयर किया था। कंपेंसेटरी मार्क्स ग्रांट के इशू के बाद हमने रीटेस्ट होल्ड किए। एसजी मेहता ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अब क्यों 816 कैंडिडेट्स में से 1563 कैंडिडेट्स ने अपेयर किया। उन्होंने कहा कि कुछ मेरिटियस है, उन्होंने पेपर्स खत्म कर लिए और वो ग्रेस मार्क्स से खुश हैं। हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते अपेयर करने के लिए और वो रीअपेयरेंस का रिस्क नहीं लेना चाहते। 1563 कैंडिडेट्स में सक्सेस रेट 1.63% था। इसके बाद सीजीआई ने कल हुए आर्गुमेंट्स में से पूछा कि कितने सेंटर्स को कैनरा बैंक से स्टोर्ड पेपर्स मिले थे, जिसके जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं। हमने कल रात को प्रिपेयर किया। कुछ सेंटर्स ने पेपर्स कंटिन्यू करने का चुना। पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम था एसबीआई स्टोर्ड क्वेश्चन पेपर्स के साथ, पर सीजीआई ने यहाँ बोला कि डाटा के मुताबिक कैनरा बैंक पेपर्स का सक्सेस एसबीआई से कम है, जिसके जवाब में मेहता ने कहा कि ये स्टूडेंट्स के कैलिबर पर भी डिपेंड करता है और एक्सपर्ट्स को हमेशा सेम डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछते हुए सीजीआई ने बोला कि कैनरा बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, सिटी कोऑर्डिनेटर को किसने ऑथराइज किया। एसजी मेहता ने जवाब दिया कि 24 लाख स्टूडेंट से डील करते वक्त ह्यूमन एरर्स होती है। ऑथराइजेशन लेटर डिजिटली होती है और बैंक को प्रिंट और सेंड की जाती है। बैंक से सिटी कोऑर्डिनेटर तक हैंडलिंग ओवर सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्डेड होता है। ये एक लेक्यूना है। दोनों बैंक्स को बोला जाना चाहिए कि आप पेपर्स रिलीज करें और आप ना करें। मैं कोर्ट को कुछ गलत नहीं बताऊंगा। आगे उन्होंने बेंच को एड्रेस किया कि जो बर्न क्वेश्चन पेपर्स मिले इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टूडेंट यूनिक कोड था। सीसीटीवी फुटेज में 8:02 पर एक पर्सन ट्रक में एंटर करता है, सॉल्वर्स को देता है। 8 सॉल्वर्स हैं, हर एक को 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। मोबाइल्स कैरी नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो पे नहीं किया उस तक पहुंचे। मेमोराइज करते हैं। पेपर्स बर्न होने के बाद भी एक पेपर पर एक लड़की का नंबर था जो लेटर कंप्लेंट करती है कि उसका पेपर टेम्पर्ड हुआ। इस पे जस्टिस परदीवाला ने सवाल किया कि इन्विजिलेटर का क्या हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अगर आप किसी प्लास्टिक को लाइटर से रिसील करते हैं तो ऑब्वियसली बर्न मार्क्स होंगे, और जब कॉन्स्पिरेसी हैश्ड हुई थी मंथ्स पहले, इतने स्मॉल एरिया पर कैसे कंसंट्रेटेड हुई। एसजी मेहता ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि जो लोग पे नहीं कर रहे उन तक पहुंचे, जिसपे सीजीआई ने कहा कि तो क्या एविडेंस नहीं है जो इंडिकेट करे कि कॉन्स्पिरेसी वाइडर थी झारखंड और बिहार में। यहाँ पर एनटीए ने अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं माय लॉर्ड्स, फाइल में जो बिहार प्रॉप रिपोर्ट है वो दिखाती है। एसजी मेहता ने बताया कि लोकल बिहार पुलिस ने कट पेस्ट मोड में रिकॉर्ड किया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ने टेक ओवर किया। ये सुनकर सीजीआई को कल पढ़े गए अनुराग यादव का स्टेटमेंट याद आया और उन्होंने कहा कि क्या कोई मोबाइल सीज किया गया है, तो एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमें फॉरेंसिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। एफएसएल रिपोर्ट इंडिकेट करेगी कि वो पटना गई थी या नहीं। सीजीआई ने उनसे ये भी क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि मोबाइल कुछ रिवर में फेंके गए थे। एसजी मेहता ने उन्हें बताया कि हाँ, वाटर बॉडी से रिकवर किए गए हैं। सब कुछ सुनने के बाद सीजीआई ने नोट किया कि अब हमें पता है कि लीक हुआ था और ओरिजिन हजारीबाग से हुआ था और व्हाट्सएप मैसेज पटना भेजा गया। He said, what we are unsure about is the time of leak, और फॉरेंसिक डाटा से पता चला है कि मैसेजेस और कहां भेजे गए थे। सीजीआई ने इसी सवाल को जानने के लिए पूछा कि कंट्रोल रूम का लॉक किसकी कस्टडी में है। एनटीए ने जवाब दिया कि 2 डोर्स हैं। एक डोर सबके सामने लॉक किया गया और की सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी गई। रेयर डोर डेलिबरेटली ओपन रखा गया। 7:53 AM में डोर लॉक हुआ और 8:02 AM पर पर्सन रेयर डोर से एंटर करता है। 9:23 AM तक वहां से चले गए, जिसपे बेंच ने ऑब्जर्व किया कि तो वो अंदर एक और आधे घंटे के लिए था, पर एनटीए ने डिफेंड किया ये कहते हुए कि एग्जाम पेपर 7 लेयर कस्टडी में स्टोर था। लेकिन जस्टिस परदीवाला ने उनसे कहा कि कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी के बारे में क्या। सीजीआई ने भी नोट किया कि वो कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि पेपर्स दूसरे लोकेशंस को व्हाट्सएप मैसेजेस से नहीं भेजे गए। एनटीए ने जवाब के तौर पर कहा कि हाफ बर्न कॉपी में टिक मार्क्स देखे जा सकते हैं जो गर्ल कैंडिडेट से डिफरेंट है, जो ऐसे स्कूल में अपेयर हुई थी। जस्टिस परदीवाला ने उसे कहा कि वो रूम में 1 घंटे 20 मिनट के लिए थे, पेपर लेते हैं, क्लिक करते हैं और फिर सॉल्वर्स के साथ भेजते हैं। सॉल्वर के बाद सॉल्वर के पास पेपर। एनटीए ने भी ऐड किया कि फिर से स्कैन होता है। इस स्टोरी को कंप्लीट करते हुए सीजीआई कहते हैं कि और ये स्कैन कॉपी हजारीबाग और पटना भेजी गई, लेकिन हम कैसे कंक्लूसिवली कह ले कि ये स्कैन कॉपी और कहीं नहीं भेजी गई। फॉरेंसिक डाटा नहीं है, वरना डिजिटल फुटप्रिंट्स देख लेते। सीजीआई को कहते हुए सुना गया कि पहले सोचा था कि 45 मिनट सॉल्वर्स को दिए गए, लेकिन यहाँ सॉल्वर्स के पास 8:30 बजे से वक्त हो सकता है। एनटीए ने कोर्ट को बताया कि सॉल्वर्स का स्टेटमेंट है
कि पेपर्स 9:24 AM को उनके पास भेजे गए, पर CGI ने यहाँ क्लियर किया कि लेकिन मेन कॉन्स्पिरेटर का फोन नहीं मिला चेक करने के लिए। स्टेज पर हियरिंग को लाने के बाद और बहुत से हिडन फैक्ट्स को रिवील करने के बाद बेंच ने कहा कि वो 2 बजे के बाद इस हियरिंग को रिज्यूम करेंगे। सो पोस्ट लंच हियरिंग आपको दूसरी वीडियो में सुनने को मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो अबाउट द केस।